नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। यह एक ऐसा युग है जिसमें इंसान और इंसान को गिरावट की कोई सीमा नहीं है। इंसानियत की बहुत बड़ी गिरावट का एक मामला दैनिक अर्जुन दश के सामने आया है। इस चौंका देने वाले मामले में 40 सालों से बिना पिता के रह रहा एक बेटा पति के जिंदा रहते हुए भी विधा का जीवन रहो एक पत्नी ने कलयुगी पिता व पति से अपना एक है अदालत में दायर किया। गाजियाबाद शहर की पोश है कि यह सदर तहसील हुआ था। संजय सिंह आगे कहते पिता एक रसूखदार अफसर के सिंह ने अदालत को बताया कि कॉलोनी वसुंधरा कॉलोनी के बाद में पिछले 25 क्यों हैं कि मेरे नाना फौजी थे और यह कस्टम विभाग में बड़े मेरे पिता की दूसरी पत्नी से 3 मकान नंबर 3/1180 में रहने से वकालत कर रहा है। उन्होंने अपनी हैसियत के अधिकारी थे। दूसरी शादी के बच्चे हैं जो काफी रसूखदार हैं। वाले एडवोकेट संजय सिंह ने 3 बच्चे हैं जिनके नाम जतिन मुताबिक शादी के समय खूब बाद मेरे पिता ने मात्र 1.25 महीने दूसरी पत्नी से 2 बेटे भूपेंद्र सिंह गाजियाबाद के न्यायालय चौधरी कनिका चौधरी दान दहेज दिया था। मेरी मां को उम्र में उन्हें घर से निकालवा धर्मेंद्र सिंह है जबकि बेटी कोर्ट में एक मुकदमा सिंह है। मेरी मां का नाम शादी 8 मई 1970 को हुई थी। समाज के सम्मानित वर्षा सिंह दादरी से पूर्व विधायक किया है। यह मामला अतिरिक्त मी बालेश्वरी देवी 70 उसके 2 साल बाद बना हुआ व्यक्तियों को समझाने के बावजूद स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी के छोटे सिविल जज की अदालत में वर्ष है। मेरी मां मूल रूप से ग्राम संजय बताते हैं कि 1975 में भी मेरी पिता ने मां को अपने बेटे निशांत सिंह के साथ ही साधुपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर में 48 एडवोकेट संजय उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। सब महीने का था तो मेरे पिता ने परत ननिहाल में हुई। मेरी मां संजय सिंह को न्याय मिला है। सिंह ने अपने पिता का उनका विवाह 53 वर्ष पूर्व महेंद्र दूसरी शादी कर ली क्योंकि मेरी ने बेहद विपरीत परिस्थितियों में या 40 साल बाद उन्हें नाम व माता श्रीमती बालेश्वरी चौधरी पुत्र स्वर्गीय सरम कम ही लिखी थी। मेरे पिता कष्ट भरा जीवन व्यतीत करते हुए अपने पिता का नाम और उनकी देवों के लिए पति का नाम मांगा। सिंह निवासी मकान नंबर 1340 ने कॉलेज में अपने साथ पट्टे मुझे बड़ा किया है। अपनी मां को अपने पति का नाम मिल गुलजारी गली ग्राम कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली के साथ वाली आता नामक महिला से नीतियों का सामना करते हुए मैंने वकालत की पढ़ाई की। अब अपना हक पाने के लिए मैं लय की शरण ली है। मेरे इस कदम को उठाते हुए मेरे पिता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने की उन्हें रोजाना के तहत फंसाकर परेशान किया जा रहा है, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाए। उन्होंने सुनवाई दिल्ली में कराने को अदालत से प्रार्थना की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई। दूसरी शादी मेरा जन्म हुआ जब मैं महज नहीं रखा जिसके चलते मेरी गई है। आने वाला समय दिलाने के लिए तमाम जाएगा। आई गॉट मैरिड आशा और हमने कभी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट बना लीजिए गांव से समाज से जहां से भी ये सब चीज़ें, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और अब माल्य अदालत में 2 सीटिंग होगी, तीसरी सीटिंग फिर है हमारी 26 फरवरी को है। तो बस यही हम गुहार लगते हैं हम, क्योंकि राम राज्य है और हमारी माँ को भी एक बार जो न्याय मिले। और हम बाप के होते हुए बिना अनाथ हैं, हमारी माँ बिना मतलब हस्बैंड के होते हुए पति के होते हुए बिना विधवा जैसा जीवन जीने को मजबूर है। तो हम कानून भी कहता है कि अपना हक दिया जाए, लेकिन कानून क्या कह रहा है? कानून तो कह रहा है जी लड़ाई लड़ रहे हो हमारे साथ है और एक शादी के होते हुए दूसरी शादी कर लेना, क्या ये वैध है? कोई डाइवोर्स नहीं और कोई बताया नहीं गई, ये तो ननिहाल में उसमें थी। तो मैं तो माननीय अदालत से अपने पिताजी से बात कर रही है तो वो किस तरीके से बात करते हैं? देऊंगा नहीं, पिताजी तो मिलते ही नहीं। पिताजी का तो आज तक हमने चेहरा हम कभी देखते हैं तो पता लगता है कि भाई मारदने कौन है, भी आई डोंट नो कौन है। कभी कोर्ट में भी नहीं आए? नहीं, कभी कोर्ट में आज तक अदालत ने कितनी बार फाइन कर दिया उन पर और अदालत ने कही भी तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं माननीय अदालत से भी और योगी सरकार से भी यही अपील करूंगा कि भाई हमें इसमें जो न्याय दिलाया जाए और हमारी जो जिससे हमारी भी ज़िंदगी और हमें बाप का नाम, मुझे बाप का नाम दिया जाए। मेरा नाम भैया संजय सिंह है। क्या चाहते क्या भैया, हमारे पिताजी ने 1970 में मम्मी की शादी हुई। शादी के बाद से ही जब ही तिबारा गई उन्होंने होकर 1973 में, वैसे मेरा बर्थ इसमें 75 लिखा है, 2 साल बाद में पैदा हुआ। दोबारा से ये तिबारा फिर दोबारा गई नहीं। कई बार हमने यहाँ संघर्ष होता है, इतना बुरा। हम यहाँ घोकना मोड़, हमारे नाना थे, उन्होंने छोटा मोटा एक मकान हमारे लिए जैसे तैसे करके यहाँ बस घोकना मोड़ बनवा दिया। उसी में अपना कभी सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं है, मेहनत मजदूरी करी एक ही आदमी, माँ का कैसे। और आपको मैं अपनी शिक्षा के बारे में बताऊँ तो लालटेन होती थी जिसे जला देती थी, तो मैं अपना पढ़ लेता था और बुझ जाती उतना ही तेल जितना, मतलब हालत ये थी कि सुबह की रोटी थी शाम की नहीं। एक साड़ी होती थी माँ के पास जिसे पहन लेती थी, धो लेती थी, सुबह फिर पहन लेती थी। मकान में जितना भी काम हुआ वो मेहनत मजदूरी खुद ने करी।
और आप यकीन मानो कि इन संघर्षों में लगाते 40 साल तो हमें इतना बड़ा आदमी है कि रिवॉल्वर पिस्टल दिखा के ये हमें इतना भयभीत कर दिया कि ना कोई रिश्तेदार आने को तैयार। अब चूँकि अभी बीच में उनकी जो बेटी है, जो मेरी स्टेप सिस्टर है, वो यहाँ से दादरी से जो 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय महेंद्र भाटी, उनके यहाँ, और उनकी एक सिस्टर जो कि लडोरा स्टेट के कोलपड़म चैंपियन, उनका तो वो डर हमें अभी तक दिखा देते हैं। और इसी संघर्ष में अब 40 साल तो हमें उनके सामने खड़े होने के लिए कि भाई इतना बड़ा आदमी है, कहाँ से वकील करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो 40 साल तो हमें इस उसमें लग गए संघर्ष में। अब हमने ये मानने नालने में इनके खिलाफ जो इन्हें चैलेंज करा तो ये कहने लगे मुकदमा यहाँ चलने योग्य नहीं है। तो फिर बाद में माननीय अदालत ने कहा ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ फिर ये हाई कोर्ट चले गए, हम भी हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उन्होंने कर दी कि नहीं ये मुकदमा दिल्ली ही चलेगा। फिर इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारे मुकदमे पे कोई रोक नहीं लगेगी। हमने डीएनए के लिए लिखा, यहाँ भी बोला माननीय अदालत से कि भाई हमारा डीएनए करा जाए और हम माननीय अदालत के ज़्यादा समय न करते हुए हमें जो इंसाफ दिलाया जाए। तो वहाँ हमारी 2 सीटिंग करी और उसमें अब बच्चे के लिए आप हक के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या कहते बच्चे हैं? के लिए हक के लिए लड़ रही हूँ, कुछ तो इसे मिलना चाहिए। क्या कहते हैं? इसे माँ बाप बनने का कोई फायदा हमारा भैया क्यों नहीं देते, क्या कहते हैं? कुछ दिया ही नहीं हमें, तो लिखाड़ देवे गए लगन जब नहीं पता चली कि आ गई और अगले दिन आकर खंड कीर्तन मचा कर और हमें लिखाड़ देवे वहाँ से। जब हमें लिखाड़ देवे, कभी हम सासू की बहन के रात काटे, धर्मवीर मौसा के, कभी हम किसी और का काटे, कभी किसी और का काटे। चाचा के दिन चंद्रपुरी में 15-15 दिन रही। दूसरे चाचा यूनिवर्सिटी में दिल्ली डॉक्टर है, उनके घर में रही। उनसे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो एक लड़का आई हो। और दूसरी वाइफ से कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं उनके। ऐसे क्या वजह आई जो आपको छोड़ दिया उन्होंने? अब मुझे तो उन्हें पता ना, न्यू कह दी तू तो बदमाश है। मेरा कोई कुछ मांगे हो मैंने, या मैं बांझ बजोटी हूँ, या मेरे बच्चे ना हुए, मैं कुछ खाना ना बनाना लगभग जानते कितनी हो। संपत्ति है उन पे उन पे भैया खूब है संपत्ति। तो आपके बच्चे 20-20 कमरे तो सास ससुर के दिए हुए हैं, जो कि मुझे ना दिए। छोटी दौरानी को मिला लिया उसमें अपने में, और आपस में मिलजुल कर रहते रहे। मुझे तो बाहर ही कर देवे, मैं तो जहर ही जाना हूँ। और ले जावे दूसरे गांव के बस्ती के आदमी ने ले कर भाई भेज दो, 4 दिन को भेज दो, 2 दिन को। जहाँ गई वहीं मार धाड़ शुरू करी। और